जब बादल जमीन पर उतर आते हैं और हर पेड़ हर घाटी भीग कर मुस्कुराने लगती है, तो आप होते हैं युमथांग वैली में, मॉनसून के उस जादू में जो शब्दों से नहीं सिर्फ एहसासों से महसूस होता है। नॉर्थ सिक्किम के सबसे खूबसूरत पॉइंट जीरो पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं युमथांग वैली को एक्सप्लोर करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी 1.5 घंटे की एक और खूबसूरत यात्रा। मॉनसून में ये रास्ता हरा भरा और ताज़ा और कभी कभी काफ़ी रहस्यमय लगता है। हर मोड़ पर बारिश का एक नया चेहरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, युमथांग वैली में आपका दोस्त भरत अकेला घूम रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से टूरिस्ट यहाँ आ नहीं रहे हैं। वैसे भी अभी नॉर्थ ईस्ट का ये जो खूबसूरत पार्ट है नॉर्थ सिक्किम का, इसको कोई कैप्चर नहीं कर रहा है, और मैं अब इन्हें कैप्चर करने के लिए आ गया हूँ। बारिश हो रही है, फॉग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी अगर मैं यहाँ पर आया हूँ इतनी दूर 1600-1700 किलोमीटर, तो यहाँ कुछ भी हो मुझे कवर करना है। और फॉग में जिन लोगों ने आज तक सिक्किम को नहीं कवर करा है या नहीं देखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो वैली है युमथांग वैली फेमस है अपने फ्लावर्स के लिए, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाया था दोस्तों, लेकिन ये सीज़न चला गया है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ फॉग ही फॉग है। और कि नॉर्थ सिक्किम का पार्ट कवर कर रहा हूँ, बारिश ठंड सब चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, और अपने इस ट्रिप का एक और चैप्टर अपने ट्रैवल ब्लॉग में और अपनी ट्रैवल लाइफ में और ट्रैवल हिस्ट्री में ऐड कर रहा हूँ। और यही मेरी लाइफ का एक पार्ट है। यहाँ पे एक रिवर है और इस रिवर को हम क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। आगे है क्या, चलो देखते हैं। यार ये युमथांग वैली के अंदर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये बैठने के लिए है, क्योंकि एक टाइम पर ये काफ़ी खूबसूरत हो जाता है और फ्लावर से खिल जाता है। यहाँ से ये जो नदी है ये कैप्चर करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। मतलब युमथांग वैली में है क्या, यही मैं दिखाना चाहता हूँ। लोग क्यों यहाँ पर आते हैं, यहाँ दिखाने के लिए अभी कुछ है नहीं, लेकिन ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और आई थिंक ये जो चीज़ बना रखी है ना, ये रोपवे वगैरह बना रखा है, वहाँ से रोपवे होता होगा, कोई एक्टिविटी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती होगी, उसके लिए है। और मेरे दोस्तों, ये है वही रिवर जो 0 पॉइंट से आ रही है। अब यहाँ पर आके देखिए, वो 0 पॉइंट से जो नदी आ रही है वो यहाँ पर कितनी बड़ी हो जाती है। और जो जाने का रास्ता है वो वाला जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से पार करेंगे तो भाई खतरा है, किसी को भी ऐसा खतरा नहीं लेना चाहिए। पता नहीं लोगों के मन में क्या होता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी लिख कर नहीं लाया हूँ, कुछ भी किताबों में नहीं पढ़ा है, ना मैंने इसके बारे में किसी से पूछा है। जो मुझे सामने लाइव दिखाई देता है ना, मैं वही बताता हूँ। अपनी तरफ से ऐड ऑन कुछ नहीं करता, जो झूठ होता है बता देता हूँ। अगर मेरे से गलती निकलती है तो, गलती होती है तो ये है युमथांग वैली, नॉर्थ सिक्किम का एक पार्ट, जो लाचुंग से यहाँ तक लोग एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। और इसका डिस्टेंस लाचुंग से लगभग 25-26 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ से युमथांग वैली से 0 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी इतना ही है। तो 50-50% हो जाता है, और 2 ये साइट सीइंग कवर की जाती है। अगर अभी फॉग नहीं होता ना, तो यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, जो एवरग्रीन माउंटेन्स हैं, वो आप लोग देखते। युमथांग वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन मॉनसून में ये घाटी फूलों से नहीं, हरियाली और कोहरे से सराबोर होती है। बारिश की बूंदें जैसे हर पत्ते पर कोई कहानी छोड़ जाती है, और हर पत्थर जैसे भीगकर जिंदगी की गवाही देता है। ठंड लग रही है, टू बी ऑनेस्ट यार, बता नहीं सकता अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ, बट मुझे अपने आप से पंगा लेने का शौक है। बारिश हो रही है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है बारिश की बूंदें? यहाँ पे आपको सारी की सारी याक और गाय वगैरह भी दिख जाएगी, और ये बड़ी खतरनाक होती है, समय ये टक्कर भी मारती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको गाय, याक और भी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, और कुछ अभी खास है नहीं। तो ये वेजिटेरियन मेरे दोस्त अपना खाना खा रहे हैं, और मैं इनको इनके हाल पर छोड़ देता हूँ।
इनकी सींगों में बड़ी ताकत होती है भाई। ये याक है, मेरे सामने उठा के फेंक दिया था किसी को। ये रास्ते ऐसे हैं जैसे मैंने सोचे नहीं थे। और जब भी मैं कभी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जाऊंगा ब्लॉगिंग करने के लिए, मुझे मालूम है इससे ज़रूर कंपेयर करूँगा। इतने शांत, इतने साफ़ सुथरे रास्ते, और अकेला मैं, आपका दोस्त भरत, बस चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। मुझे ऐसे सफ़र का इंतज़ार रहता है जहाँ मैं सिर्फ अकेला हूँ और मैं जो अपनी लाइफ में फील करता हूँ। दोस्तों, यूट्यूब का एक्चुअल मतलब क्या होता है मुझे ये समझ में नहीं आता। लोगों ने इसको समझ क्या रखा है। सबके अपने परसेप्शंस, सबकी अपनी फीलिंग्स होती है। मैं यूट्यूब का मतलब समझता हूँ कि जो अपनी लाइफ में मैं जी रहा हूँ और क्या वो लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है। हो सकता है मेरे से अलग लोग हो, मेरे से अच्छे लोग भी हों। यूट्यूबर्स का मतलब होता है लोगों को इन्फॉर्म करना, अच्छी लोकेशंस को एक्सप्लोर करना, और जिस मतलब के लिए आपने वीडियो बनाई है वो सार्थक हो जाए। युमथांग वैली का मेरा यहाँ सफ़र मैं एंड करता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने लास्ट और फाइनल स्टे के लिए, क्योंकि ओवर हो गया यार। यहाँ पर चलते हैं और पहुँचते हैं लाचुंग। अगर कुछ नया देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसे कैप्चर करूँगा। कभी कभी हम सफर पर निकलते हैं खुद को ढूंढने के लिए, और युमथांग जैसी जगहें बारिश के साथ मिलकर हमें हमारी ही गहराई से मिला देती हैं। कुदरत जब भीगती है तो इंसान का दिल भी भीग जाता है, और इस घाटी में हर कोना, हर बूंद एक कविता बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये मानसूनी सफ़र पसंद आया तो इसे अपने सफ़र में ज़रूर शामिल करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आप भी बारिश में कहीं खो जाना पसंद करते हैं।